आज स्टार्टिंग में कल का ही रिकैप दिखाया है। मंदिरा और साइली एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और साइली बाहर चली जाती है और मंदिरा अंदर उस मैनेजर से मिलने आती है। मैनेजर फ़ोन पे बात कर रहा होता है और अचानक से देखता है कि मंदिरा आ गई। वो कहता है, मंदिरा जी यहाँ पे। और मंदिरा उसे पूछती है कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को कैसे दिया और किसने किया ये। तभी वो मैनेजर कहता है, आप पहले बैठिए ना, हम बैठ के बात करते हैं। वो दोनों जन बैठते हैं। तभी मंदिरा कहती है, बोलो, ये हॉल का डेकोरेशन जो भी कुछ हो वो मैं करती हूँ, तो इस बार किसी और को कैसे दिया? और तुम्हें तो मैं अपना कमीशन देती हूँ ना, तो तुमने ये सब कैसे होने दिया? तभी वो मैनेजर कहता है कि ये जो पार्टी थी वो सीधा बॉस के साथ ही बात कर रही थी, उनके साथ ही कम्युनिकेट कर रही थी, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। मंदिरा कहती है, मैं तुम्हें कमीशन देती हूँ। वो किस बात के? ये सारा कॉन्ट्रैक्ट इस हॉल का मुझे मिले इसलिए ना। तुम्हें अपना कमीशन टाइम पे मिलता है ना, तो तुमने ऐसे कैसे कर दिया? एक हफ्ते के लिए मैं बाहर क्या थी, तुमने ये तो किसी और को ही दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है, ऐसी बात नहीं है। तभी मंदिरा पूछती है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया था? तभी वो मैनेजर कहता है कि साइली सचिन देशमुख। वो कहती है कि अच्छा। तभी मैनेजर कहता है, अभी तो वो बाहर गई है। उतने में मंदिरा वहाँ से उठती है और बाहर आके उसे देख रही होती है। साइली अपनी स्कूटी के यहाँ पे होती है और जो काम करने वाली औरतें होती है उनके पैसे वो दे रही होती है और उनको थैंक्स बोलती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, शुक्रिया। और वो औरतें वहाँ से चली जाती हैं। फिर साइली भी अपनी स्कूटी पे बैठती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वो मैनेजर मंदिरा के पास आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे मंदिरा उसे पैसे देती है, वो मैनेजर लेता है। तभी मंदिरा कहती है, उसके बॉक्स पे क्या लिखा था? तो उसके साथ जो मंदिरा के साथ आदमी होता है वो कहता है कि उसमें लिखा था उस बॉक्स पे साइली सचिन देशमुख। मंदिरा वापस अपने पर्स में से पैसे निकालती है और मैनेजर को देती है और मैनेजर वो हंसते हंसते ले लेता है। घर पे रिया मोबाइल में रील्स देख के हंस रही होती है। उतने में साइली घर पे आती है और देखती है तो ये रिया हंस रही है मोबाइल में देख के। वो उसे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतना क्यों हंस रही हो? तभी यहाँ पे रिया साइली को कहती है, वही नहीं, ये देखिए ना, हस्बैंड एंड वाइफ कैसे लड़ रहे हैं। बैठिए ना, आप बैठिए, मैं दिखाती हूँ। और वो दिखाती है मोबाइल पे। यहाँ पे साइली देखती है और हंसने लगती है कि ये क्यों लड़ रहे हैं इतना। रिया कहती है, कंटेंट के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं ऐसा। और देखिए ना, वो वाइफ कैसे हस्बैंड को बेलन से मारी है। दीजिए दीजिए, मैं ये ना आकाश को भेजती हूँ। और वो आकाश को भेज रही होती है। तभी साइली कहती है, तुम ये आकाश को जानबूझकर भेज रही हो ना, डराने के लिए? वो कहती है, यस वही नहीं। और फिर वापस वो हंस रही होती है। साइली देखती है और वो भी हंस रही होती है। उतने में पीछे से रेणुका आती है। ये दोनों जन हंस रहे होते हैं। ये देख के उसे गुस्सा आता है। वो कहती है, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या खीखी खीखी कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें पता भी है माहौल घर का कैसे है? यहाँ पे साइली एकदम खड़ी हो जाती है उठ के। रेणुका साइली पे चिल्लाना शुरू कर देती है, तू क्या खीखी कर रही है? हाँ, तुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? यहाँ पे रिया कहती है, आंटी मैंने ही उसे ये दिखाया था, आप भी देखिए ना। और हंस रहे थे। यहाँ पे रेणुका के सामने वो मोबाइल लेके जाती है रिया। तभी रेणुका बोलती है, बस बस, मुझे ये सब कुछ नहीं देख रहा। आईली, तुझे कोई काम नहीं है क्या? उतने में पीछे से तेजस आ जाता है। आई। और वो मुड़ के पीछे देखती है और तेजस के पास जाती है और तेजस को पूछती है, क्या हुआ? अभी तेजस उसकी आई को कहता है कि रोशनी अब तक आई नहीं है घर। तभी रेणुका बोलती है, तो तुझे क्या चाहिए, मैं जाके उसको ढूंढूं? वो कहता है, नहीं आई, पर वो कर रही होती है। यहाँ पे साइली भी एक नंबर की चुगलखोर है। रिया के पास आती है और बोलती है, रोशनी अब तक घर नहीं आई है, वो घर छोड़ के चली गई क्या? रिया बोलती है, मुझे नहीं पता, गॉड नोस वो क्या कर रही है। उतने में दरवाजे के अंदर मेन डोर से रोशनी अंदर आ रही होती है और यहाँ पे तेजस आई को बोल रहा होता है, आई मैं उसे फ़ोन करके पूछूं? यहाँ पे रेणुका उस पर गुस्सा हो जाती है तेजस पे और बोलती है, क्यों तुझे पूछना है उसे? मैंने कहा ना, चुप रह। जैसे वो गई है वैसे वापस आएगी, तुझे उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो देख। ये वापस साइली रिया को बोलती है, वो देखो रोशनी आ गई, शायद काकू को पता नहीं है कि रोशनी आके ये बातें सुन रही है। यहाँ पे रिया सिर्फ देख रही होती है और रोशनी ये सारी बातें सुन रही होती है। यहाँ पे रेणुका तेजस को गुस्से से बोलती है, उसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। उतने में रोशनी आती है और रेणुका उसे देखती है। तेजस रोशनी को देखता है और उसके पास पूछने के लिए जा ही रहा होता है। उतने में रेणुका उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, मैंने कहा ना यहाँ पे खड़ा रहे, तो यहाँ पे खड़ा रहे। और फिर वो उसे खींच के कुर्सी के पास लेके आती है और फिर साइली को बोलती है, साइली मेरे लिए एक कड़क अदरक वाली चाय बना। यहाँ पे साइली भी कहती है कि काकू इस वक्त आप चाय पियेंगी? यहाँ पे रेणुका बोलती है, क्यों, तुझे परेशानी है? इस घर का सारा सामान क्या तेरे मायके से आता है, तेरी आई के घर से आता है? जा बना। वो कहती है, हो काकू। और वो किचन में चली जाती है। तेजस पीछे मुड़ मुड़ के रोशनी को देख रहा होता है और यहाँ पे रेणुका उसका हाथ पकड़े हुए होती है। फिर रेणुका आके कुर्सी पे बैठती है और तेजस को कहती है कि तू यहीं पे खड़ा रहे, यहीं से हिलेगा नहीं तू। रिया वहीं पे खड़ी होती है
रेणुका बोलती है आजकल के बच्चे बस शादी हुई नहीं कि बीबी के सुनने लगे, और रिया वहाँ से चली जाती है। साइली किचन में चाय बना रही होती है। यहाँ पे तेजस रोशनी की तरफ जा ही रहा होता है, उतने में रेणुका देख लेती है और बोलती है क्या कर रहा है तू। वो कहता है मैं कमरे में जा रहा हूँ, वो रोशनी वो रेणुका उसे चिल्लाती है क्यों कमरे में जाना है तुझे, मैंने कहा ना उसे बात नहीं करनी है। वो कहता है कि नहीं आई, वो फ़ोन करना था इसीलिए। तभी रेणुका बोलती है तो कमरे में जाके फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, जा, हमने इसलिए छत बनाई है ना। ये सारी बातें किचन से साइली पीछे मुड़ मुड़ के सुन रही होती है। यहाँ पे तेजस के पास और कोई रास्ता नहीं रहता। रोशनी अपने कमरे की तरफ बढ़ रही होती है। तेजस उसके पास आता है, उसे बेचारा सॉरी बोलता है। उतने में रेणुका वापस पीछे मुड़ के देखती है और बोलती तेजस, और वो भागता है वहाँ से बाहर, और रोशनी कमरे में चली जाती है। और यहाँ पे चुगलखोर साइली पीछे मुड़ मुड़ के ये सारी बातें सुन रही होती है। यहाँ पे साइली को इतनी देर लग रही है, इसलिए रेणुका बोलती है तू मट्ठा बना रही है या चाय बना रही है, कितनी देर लग रही है। यहाँ पे साइली बोलती है हो काकू 2 मिनट। फिर रेणुका वहाँ से उठती है और बोलती है साइली को कि मेरे कमरे में लाके दे, और वो अपने कमरे में जाती है, दरवाज़ा लगा लेती है और रोशनी उसे देख रही होती है रेणुका को। साइली किचन में चाय बना ही रही होती है, उतने में रिया उसके पास आती है और कहती है वहीनी आपने देखा आंटी रोशनी से कैसे बिहेव कर रही है, वो रोशनी और तेजस को अलग कर रही है, बात ही नहीं करने दे रही है। यहाँ पे रिया आके बोलती है कि अगर हमारे साथ भी ऐसा किया तो हमें भी बच के रहना चाहिए। मैं भी आकाश को बोलती हूँ और आप भी सचिन को बोलिए, ये डिवाइड एंड रूल कर रही है आंटी, हमें इनसे बच के रहना चाहिए। यहाँ पे साइली बोलती है मेरे मामले में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती और सचिन को भी पसंद नहीं करती, तो हमारे मामले में ये नहीं हो सकता। तभी रिया बोलती है हाँ राइट, मैं आकाश को बोलती हूँ, लेकिन अच्छा है आकाश तेजस की तरह नहीं है, अपना आई का भक्त नहीं है, उनकी बातें हर बार सुनता नहीं है वो, लेकिन अगर ऐसा किया होता ना तो मैं उसे कब का उससे ब्रेकअप करके चली जाती। यहाँ पे साइली उसे देखती है, फिर रिया के मैं जाती हूँ और वो अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पे रोशनी रेणुका के कमरे में आती है, दरवाज़ा खोलती है और रेणुका को देखती है। रेणुका बेड पे बैठी होती है गुस्से में, वो दरवाज़ा लगाती है और रेणुका के पास आती है और कहती है काकू मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, सॉरी। यहाँ पे रेणुका भड़क जाती है और बोलती है तू सॉरी बोलने आई है, नहीं चाहिए मुझे तेरी सॉरी, और ये मत समझ कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तूने ये पैसे अपने समझ के खर्च किए। वो कहती है मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, मैंने ये सब कुछ तेजस के लिए किया, तेजस की भलाई के लिए किया। ये सुनने के बाद रेणुका भड़क जाती है और बोलती है तेजस की भलाई, तो तुझे क्या लगता है मैं तेजस की भलाई नहीं करती हूँ, मुझे उसका कुछ अच्छा नहीं चाहिए जो तू ही सोच सकती है। वो कहती है ऐसा नहीं है काकू। रेणुका भड़की हुई रहती है, वो कहती है मुझसे बात मत कर और मैं तुझे माफ़ नहीं करने वाली हूँ, चली जा यहाँ से। रेणुका दूसरी तरफ देखने लगती है। आखिरकार रोशनी वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आती है और मायूस बैठी रहती है बेड पे। उतने में उसे फ़ोन आता है, वो फ़ोन उठाती है। तभी वो फ़ोन रिया की मॉम का होता है, ममता का। वो उसे पूछती है रोशनी को कैसी हो बेटा, तुम ठीक हो ना। वो कहती है हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। तभी फिर ममता अपना खेल शुरू कर देती है, बोलती है मैंने सुना तुमने क्या किया, वो तुम्हारा और तेजस का क्या हुआ। ये सुनते ही रोशनी भड़क जाती है। वो कहती है आंटी प्लीज़ आप ये सब कुछ मुझसे मत बोलिए। तभी वो कहती है ममता कि मैं अपनी बेटी रिया समझ के तुमसे बात कर रही हूँ, तुम इतना क्यों भड़क रही हो। तभी वो कहती है तो रिया से बात कीजिए ना, मुझसे बात मत कीजिए, और वो फ़ोन कट करके पटक देती है बेड पे। और रोशनी टेंशन में होती है। उतने में उसका फ़ोन दोबारा बजता है, उसे लगता है कि ममता ने ही फ़ोन किया, इसलिए वो शुरू हो जाती है आपको कहा था ना, आप क्यों परेशान कर रही हो, हाँ मैं हूँ फ्रॉड, क्या करना है आपको। ये सब बोल ही रही होती है। उतने में दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कल्याणी मैं हूँ, और वो एकदम से चुप हो जाती है रोशनी, क्योंकि ये कॉल उसकी आई का होता है। रोशनी कहती है आई तू, हाँ क्या हुआ बोल। तभी वो कहती है रोशनी की आई कि अब तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ। यहाँ पे रोशनी कहती है मैंने सबसे माफ़ी मांग ली। अब सबसे मतलब रेणुका सब में आती है क्योंकि उसने सिर्फ रेणुका की माफ़ी मांगी है। तभी यहाँ पे रोशनी की आई बोलती है तो उसने माफ़ नहीं किया काकू ने तेरे। वो कहती है नहीं उन्होंने माफ़ नहीं किया। फिर रोशनी की माँ बोलती है कि तेरे काका उन्होंने माफ़ कर दिया, वो तुझसे बात करते हैं ना। तभी रोशनी कहती है वो घर पे नहीं है, जब वो घर पे आएंगे तब मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी, उनसे बात करूंगी। वो कहती है ठीक है अपना ख्याल रख, और ये दिन भी चले जाएंगे, थोड़ा वक्त दे उन्हें। और वो फ़ोन रख देती है। उतने में उसके दरवाजे पे, रोशनी के कमरे के दरवाजे पे रेणुका ठक ठक कर रही होती है, रोशनी दरवाज़ा खोल। रोशनी दरवाज़ा खोलती है। तभी रेणुका बहुत भड़की हुई होती है। वो कहती है तुझे बड़ों से बात करने का तरीका नहीं आता। यहाँ पे रोशनी कहती है अब क्या किया मैंने, कहा मैं आपसे माफ़ी मांगने आई थी। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है बस कर, तूने ममता जी से, रिया की माँ से कैसी बात की, हाँ। उतने में तेजस भी पीछे आके खड़ा होता है। तभी रोशनी कहती है वो क्यों जानना चाहती थी, वो तो बाहर वाली है ना, घर की सदस्य नहीं है ना, तो उनको क्यों इतनी
चिंता है, उनको क्यों इतना जानना है कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ है। रेणुका ये सुन के भड़क जाती है और कहती है कि वो समधन जी है और वो रिया की माँ है, तो वो हमारी फैमिली मेम्बर ही हुई। और तूने उनसे जो बदतमीज़ी से बात की ना, वो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा है। तूने ध्यान रखना चाहिए था। एक तो तू इतना सब कुछ कर बैठी है और ऊपर से ये सब कुछ कर रही है। उतने में तेजस कहते आई वो यहाँ पे रेणुका मूर्ति और बोलते तेरा क्या है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे। वो कहता है कि वो तभी रेणुका कहती है तू शोरूम जा रहा था ना। वो कहते हैं हाँ, लेकिन वो रोशनी भी, वो कहती है रोशनी वोशनी क्या, वो नहीं आएगी, तू अकेला जा शोरूम। रेणुका तेजस पे चिल्ला रही होती है। तभी वो कहते हैं हाँ, लेकिन वो शोरूम की चाबी अंदर है ना। रेणुका तेजस को बोलती है जा जल्दी चाबी ले और निकल शोरूम के लिए जा। और वो चाबी लेता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे रेणुका रोशनी पे चिल्ला रही होती है तुझे बड़ों का लिहाज नहीं है, तमीज़ नहीं है, कैसी बात करती है, क्या करती है तू, कितनी बार ऐसी गलती करती रहेगी। और पीछे साइली माते चाय का कप लेके आई है और ये सारी बातें सुन रही है। और फिर रेणुका पीछे मुड़ती है, तभी उस पर गुस्सा होती है तू क्या यहाँ पे महारानी कर रही है। वो कहती है काका आपने बोली थी। वो कहती है अच्छा तू यहाँ पे सुनते बैठ रही थी, मैं क्या यहाँ पे डायलॉग मार रही हूँ और तू सुन रही है, जा मेरे लिए पानी लेके आ। और फिर साइली मुड़ती है किचन की तरफ और यहाँ पे रेणुका गुस्से से रोशनी को देखती है, अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा लगा लेती है। और रोशनी वैसे ही खड़ी होके ये सब कुछ देख रही होती है। साइली किचन में जा रही होती है, उतने में किचन से ठंडा पानी लेके रिया बाहर आ रही होती है और पी रही होती है। ये साइली को क्या करना है, वो कौन सा भी पानी पिए, लेकिन ये दादी अम्मा बन के सबको सलाह क्यों देती है। साइली रिया को बोलती है रिया तुम ठंडा पानी पी रही हो। रिया कहती है हाँ वही नहीं, मुझे आदत है। यहाँ पे साइली कहती है नहीं नहीं तुम ठंडा पानी मत पियो, इससे तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, रुको मैं तुम्हें जीरे का गर्म पानी लाके देती, उससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और वो किचन में चली जाती है। रिया अपने कमरे में जा ही रही होती है, उतने में रोशनी उसके सामने आ जाती है और यहाँ पे वो रोशनी रिया पे चिल्लाना शुरू कर देती है तुमने हमारे घर में जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी मॉम को क्यों बताया। उतने में साइली तो चुगलखोर, उसे हर एक मामले में टांग जो अड़ाना होता है और अपना काम धाम छोड़ के आ गई। वो भी ये सब कुछ सुनने के लिए वहाँ पे खड़ी हो जाती है। रिया बोलती है तुम क्या बोल रही हो रोशनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे रोशनी कहती है वाह, एक तो घर पे जो कुछ भी होता है तुम चुगली करती हो अपनी माँ से और अब मुझे पूछ रही हो। तुम्हारी मॉम ने फ़ोन किया था मुझे और मुझे बातें सुना रही थी। रिया कहती है ये मुझे पता नहीं था और मैंने कैजुअली बात की थी, ऐसा कुछ बोला नहीं था। तभी यहाँ पे रोशनी उस पर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम्हें उन्हें बताने की ज़रूरत ही क्या थी। तभी रिया कहती है वो मेरी मॉम है और मैं कैजुअली बात करी थी, तुम ऐसे नहीं बात कर सकती। रिया और रोशनी एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे साइली कहती है रिया को रिया शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। वो कहती है नहीं वहीनी ये गलत है, इसने ये सब कुछ किया और आप आके मुझसे सवाल पूछ रही है। रोशनी कहती है रिया को कि तुम्हें अपने माँ को बताने की ज़रूरत क्या थी, अपने मायके में बताने की ज़रूरत क्या थी, यहाँ पे मैं बताती हूँ क्या कोई यहाँ की बात। तभी रिया भी बराबर उसे जवाब देती है और कहती है तुम्हारे डैड तो जेल में है, तुम कैसे बताओगी। यहाँ पे रोशनी एकदम से खामोश हो जाती है और उसे देखने लगती है। साइली रिया को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, लेकिन रिया बोलती है नहीं। रोशनी फिर भी रिया पे चिल्ला रही होती है कि तुम्हें तमीज़ सीखनी चाहिए। तभी रिया कहती है तुम्हें तमीज़ सीखनी चाहिए और तुम ये जो कर रही हो ना ये गलत है। एक तो खुद स्कैम करती हो और मुझे बता रही हो, और तुम ये घर वाले बोल रही हो, तो इन घर वालों के ही आँख में धूल झोंकी है तुमने। यहाँ पे रोशनी गुस्सा हो जाती है, लेकिन ये साइली बीच में आती है और रोशनी को कहती है तुम शांत हो जाओ, तुम इतना गुस्सा मत करो। रोशनी साइली को बोलती है कि तुम बीच में मत आओ साइली, और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। और उतने में रिया कहती है हाँ हाँ जाओ ना, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और उसके पीछे जा रही होती है। साइली उसे रोकती है रिया को और बोलती है जाने दो, काकू ने उसे डांटा था, इस वजह से वो गुस्से में होगी। यहाँ पे रिया कहती है अगर आइंदा से इसने मुझे ऐसे बात की ना तो देखना मैं छोड़ूंगी। साइली रिया को बोलती है तुम अपने कमरे में जाओ, मैं जीरा का पानी लेके आती हूँ। और यहाँ पे रोशनी अपने कमरे में बैठी होती है फ़ोन लेके, वो फ़ोन को देख रही होती है। फिर वो फ़ोन करती है और वो तेजस को करती है, लेकिन तेजस यहाँ अपने शोरूम में बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। उतने में उसका फ़ोन बजता है और वो उस फ़ोन की तरफ देखता है तो रोशनी का फ़ोन होता है, लेकिन वो बोलता है कि आई ने तो मुझे कहा है कि फ़ोन नहीं उठाना है, तो मैं क्या करूँ, पहले मैं आई से पूछ लेता हूँ वरना वो गुस्सा हो जाएगी। इसलिए वो आई को कॉल करता है जब रोशनी का फ़ोन ख़त्म हो जाता है और कहता है कि आई रोशनी फ़ोन कर रही थी। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है तो तूने उठाया। वो कहता है नहीं, मैंने पहले सोचा कि मैं तुमसे बात कर लूँ। उतने में रोशनी भी तेजस को कॉल कर रही होती है तो तेजस का कॉल इंगेज लगता है। यहाँ पे रेणुका कहती है ठीक है तू उसका फ़ोन उठा, लेकिन ज़्यादा उससे कुछ बात मत कर, पराइयों से जैसे बात करते ना वैसे ही बात कर। वो कहता है हो आई, और वो फ़ोन रख देता है। उतने में रोशनी का फ़ोन आता है, तेजस रोशनी का फ़ोन उठाता है
और फिर आई ने जैसे बोला है वैसे ही बात करता है वो। और फिर यहाँ पे रोशनी बोलती है, तेजस तुम कहाँ पे हो? वो कहता है मैं शोरूम में हूँ। वो कहती है तुम कब आने वाले हो? वो कहता है मुझे बहुत काम है, टाइम लगेगा। वो कहती है तुम इतना क्या काम कर रहे हो? वो कहता है कि एंट्रीज करनी है और मुझे पर्सनली भी कुछ चेक करना है। वो कहती है ठीक है, लेकिन वो तभी तेजस कहता है आज मैं आऊँगा ही नहीं, और फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे रोशनी बोलती है ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? यहाँ पे रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है साइली खाना तैयार हो गया? वो कहती है हो काकू बस 2 मिनट। और उतने में रोशनी भी अपने कमरे से बाहर आती है। यहाँ पे रेणुका रोशनी को देखती है गुस्से से, और रोशनी भी रेणुका को देख रही होती है। रेणुका अपने कमरे में चली जाती है, दरवाज़ा लगा लेती है। उतने में साइली रोशनी के पास आती है और कहती है तुम्हारे लिए चपाती और ग्रेवी की सब्ज़ी बना दूँ? वो कहती है रोशनी कि नहीं साइली थैंक यू, और वो कमरे में चली जाती है और बैठ के यही सोच रही होती है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उतने में परेश आ जाता है और वो साइली करके पुकारता है। साइली आती है और उसे पानी देती है। परेश साइली को पूछता है रोशनी आ गई? वो कहती है हाँ उसके कमरे में है, लेकिन तेजस आज आने वाला नहीं है, वो शोरूम में ही रुकेगा। यहाँ पे परेश साइली को देखता है। वो कहती है काकू ने मुझे बोला है, इस वजह से मुझे पता है। वो कहता है ठीक है, वैसे भी उसका घर पे क्या काम है, बाहर ही है, ठीक है अच्छा है। और वो अपने कमरे में चला जाता है। रात को साइली अपने पैसे गिन रही होती है और वो उनके डब्बे में डाल रही होती है। उतने में सचिन आ जाता है और साइली को देखता है। वो पैसे गिन रही है और उस डब्बे में डाल रही है। वो भी अपने जेब से पैसे निकालता है और वो गिनता है, और उतने में साइली उसे देख लेती है। सचिन वो पैसे साइली को दे रहा होता है। साइली कहती है नहीं नहीं ये रखो तुम अपने पास ही, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे साइली कहती है कि देखा आज वो काम के लिए मैं गई थी ना, तो उनके यहाँ से मुझे 10,000 रुपये मिले। यहाँ पे सचिन मन में बोलता है कि मेरे पैसे तो साइली के सामने तो चिंदी है। साइली आगे सचिन को बोल रही होती है कि उन्होंने कहा है कि और कुछ काम होगा तो वो बताएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो मिलेगा सचिन। वो कहता है क्यों इतना करिए, देख अपने नसीब में जो होगा ना मिल जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू ये पैसे ले। वो कहती है नहीं नहीं सचिन ये है ना पैसे, मैं कमा रही हूँ ना। वो कहता है साइली तू ऐसी क्यों बात कर रही है कि तू ही सब घर चलाती है, अपना सब खाना पीना तू ही देख रही है, मैं कुछ कर नहीं रहा है। वो कहती है ऐसा नहीं है सचिन, तुम गलत समझ रहे हो। सचिन बोलता है चल छोड़ जाने दे, ये घर पे इतनी खामोशी क्यों है? तभी साइली कहती है सब लोग अपने अपने कमरे में है ना, रिया और आकाश अभी तक आए नहीं है, वो आएंगे। रोशनी अपने कमरे में, काका सो रहे हैं खाना खा के, वो आराम कर रहे हैं। वो कहता है अच्छा। यहाँ पे साइली कहती है कि तेजस शोरूम में ही रहने वाला है, वो घर नहीं आने वाला आज। सचिन बोलता है क्या? अच्छा है, उसे तो वहीं पे रहना चाहिए, ठीक है। मैं वो साइली को बोलता है मैं आता है। वो बोलती कहाँ जा रहे हो, लेकिन सचिन उसे बोलता आता हूँ करके वो वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में यहाँ पे तेजस बात कर रहा होता है फ़ोन पे, ऐसे कैसे डिलीवरी नहीं कर सकते, अरे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि बाबा मेरी मदद करो, खाना कोई भी खाना आ नहीं रहा है, और अगर मैंने ठेले पर से खाया तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। और उतने में वो बाहर देखता है तो सचिन कुछ पार्सल लेके वहाँ पे आ रहा होता है। सचिन बोलता है खजूर क्या कर रहा है तू यहाँ पे? वो कहता है तेजस कि तू यहाँ पे? वो कहता है हाँ, तू मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि ये दुकान अब मेरी बाबा की है, तो मैं कभी भी आ सकता हूँ। तेजस खामोशी से सचिन की बातें सुन रहा होता है। सचिन बोलता है यहाँ पे बाजू में मैं बिरयानी लेने आया था, और यहाँ पे बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है ना। जानबूझकर वो तेजस को चिढ़ा रहा होता है। तेजस उस बिरयानी को देखता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पे सचिन कहता है बस वही लेने आया था, सोचा बिरयानी खा लूँ। यहाँ पे तेजस बोलता है ये बिरयानी है? हाँ। सचिन बोलता है ले खा ले, तेरी नज़र लग गई ना तो ये अब अच्छा भी नहीं लगेगा मुझे। और वो वहीं पे रखता है और कहता है मैं जा रहा है करके वो चला जाता है। तेजस उस बिरयानी को लेता है, उसको सूंघता है, उसको बहुत ही भूख लगती है। वो प्लेट में बिरयानी लेता है और खा रहा होता है। ये सब कुछ सचिन तेजस के लिए कर रहा है, लेकिन कल पता चलेगा ये उल्टा तेजस उसी पे इल्ज़ाम लगाता है। यहाँ पे सचिन चुपके से देखता है कि तेजस बिरयानी खा रहा है ना, क्योंकि उसने उसी के लिए खास बिरयानी लेके आया है। और यहाँ पे तेजस मुंह में ठूस रहा होता है। उतने में उसे खाते खाते खांसी आ जाती है और वो खांस रहा होता है, उसे पानी कहीं दिखाई नहीं देता। उतने में सचिन पानी की बोतल उसके टेबल पे रखता है और वो देखता है और पीता है। पीते पीते वो देखता है कि ये किसने रखी, तो सचिन बोलता है ए खजूर शांति से खाना, तो ऐसे खा रहा है कि वो चिकन का पीस उड़ के जाने वाला है कहीं, आराम से खा। वो बोलता है तूने ये जानबूझकर किया ना, तू जानबूझकर ये सब लाया ना मेरे लिए। वो कहता है ए खजूर तुझे जो भी समझना है ना समझ। सचिन तेजस को पूछता है तुझे अपने कर्मों से डर नहीं लगता ना, तू कितना कांड करता है फिर भी तुझे डर नहीं लगता। तेजस सचिन को देख रहा होता है। अब कल रोशनी भी साइली को सुनाई। साइली रोशनी के लिए उसके कमरे में खाना लेके जाती है, लेकिन रोशनी उल्टा उसी को
उल्टा बोलती हैं कि तुम ये सब कुछ देख रही हो, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना। ये साइली और सचिन क्यों तेजस और रोशनी की मदद कर रहे हैं। कुत्ते की दुम टेढ़ी सो टेढ़ी ही रहती है, कभी सुधरने वाले नहीं है। और ये साइली और सचिन अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं।